पुलिस हेल्पलाइन 15 पर आए दिन कॉल्स होती रहती हैं, लेकिन कुछ कॉल्स होती हैं बिला ज़रूरत और जाली। अब ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है और लोग टाइम पास करने के लिए 15 पर कॉल करने लग गए हैं। ऐसे में सेफ सिटी अथॉरिटी ने एक बड़ा कदम उठाया है। जहांगीर खान से बात करते हैं हम। जहांगीर, क्या बड़ा कदम उठाया है, क्या कर रही है पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी इन फेक कॉल्स की रोकथाम के लिए? पुलिस हेल्पलाइन जो 15 है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की जो ऐसी कॉल्स आ रही हैं जो फेक हैं और टाइम पास करने के लिए कॉल्स करते हैं और ऑब्वियसली वो बहुत प्रेशियस टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं किसी को बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत हो और आपकी कॉल जो है उसके चक्कर में एक ज़रूरतमंद की कॉल जो है वो कनेक्ट ना हो पा रही हो। तो जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। जी जहांगीर। जी, पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर एक बहुत बड़ा इशू फेक कॉल्स का है, जिससे ना सिर्फ पुलिस फोर्स के रिसोर्सेज और वक्त का ज़िया होता है, बल्कि ये फेक कॉल्स जो हैं मुश्किल में फंसे लोगों के लिए भी परेशानी का बायस बनती हैं, क्योंकि इनकी वजह से बर वक्त रिस्पॉन्स जो है उन लोगों को नहीं पहुंच सकता जो कि हकीकतन किसी मुश्किल में है या परेशानी में है। इसके रोकथाम के लिए, इन फेक कॉल्स की रोकथाम के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से एक बड़े एक्शन का ऐलान किया गया था, एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया था। तो ये पेशरफ्त अब तक कहाँ तक पहुँची, सेफ सिटी अथॉरिटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान साहब से बात करके जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा कि एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया था, तो एक साल के दौरान क्या कार्रवाई अभी तक अमल में लाई गई है? पहले मैं बताना चाहूँगा जी, क्रैकडाउन क्यों शुरू किया गया था। हमारे पास ये प्रोजेक्ट लगा है सेफ सिटी का, तो लाहौर की जो इमरजेंसी कॉल थी वो सिस्टम से इंटीग्रेट की गई, ताकि यहीं से कैमरों की मदद से देखते हुए और जो रिस्पांस यूनिट अवेलेबल है लाहौर में डॉल्फिन की सूरत में या पुलिस रिस्पांस व्हीकल्स हैं उनकी सूरत में पीरू कहलाती हैं, या अगर थाने से भी रिस्पांस कराना है, तो लाहौर में हमने देखा कि अभी हमारे पास ऑन एवरेज डेली बेसिस पे 9 से 10 हज़ार कॉल्स आती हैं। ग्रेजुअली हमने सिस्टम को रेप्लिकेट किया और बाद में पूरे पंजाब को 35 अजला की कॉल्स भी हमारे पास आती हैं। लाहौर की हमारे पास 9 से 10 हज़ार कॉल्स डेली और बाकी जो 35 अजला हैं उनकी 50 से 60 हज़ार कॉल्स, और ये कोविड के दिनों में लाख तक भी गई, बहुत इंक्रीज़ हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर में भी और बाकी 35 अजला में भी 85 से 90% तनासुब जो कॉलों कर रहा वो फेक कॉल्स हैं, या हॉक्स कह लें या इररेलेवेंट कॉल्स कह लें, या कॉल ड्रॉप हो जाती हैं, बोलते नहीं हैं। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं ब्रॉडली हॉक्स कॉल में। अब किसी को ये अंदाज़ा नहीं है कि ये जो नंबर है ये इमरजेंसी कॉल्स के लिए, जैसे उसके नाम से वाज़ेह है इमरजेंसी 15। तो आपने 15 पे उस वक्त कॉल करना है जब आपको कोई इमरजेंसी है, आपको चाहिए कि पुलिस आप तक पहुंचे, कोई हादसा हो गया है, कोई क्राइम हो गया है, आपको पुलिस की हेल्प चाहिए। इस सिस्टम में हमने 1122 को इंटीग्रेट किया हुआ है, आपको एम्बुलेंस चाहिए, फायर ब्रिगेड चाहिए, ट्रैफिक पुलिस इंटीग्रेटेड है, ट्रैफिक की सपोर्ट कहीं पर चाहिए, तो आप सिर्फ इन 3-4 रिक्वायरमेंट्स की सूरत में आप हमें इमरजेंसी पे कॉल करें, ना कि आप गपशप के लिए कॉल करना शुरू कर दें, तंग करने के लिए शुरू कर दें, दोस्तियाँ करने के लिए कर दें, मजाक करने के लिए कर दें, बदतमीज़ी करें। ये मुख्तलिफ सूरत हाल है जो हम फेस करते हैं। हमने इसका एनालिसिस किया, लाहौर को पायलट किया हमने, और हमने देखा कि जो हमारे पास अगर 10,000 कॉल डेली 10,000 कॉल डेली आ रही है तो 9,000 कॉल तकरीबन उसमें फेक थी। उसमें हमने जब देखा एनालिसिस किया तो 70 से 80% कॉलर ऐसे थे जो बच्चे थे, चूँकि ये कॉल जो है टोल फ्री है, आपके मोबाइल में बैलेंस ना हो तभी आप कॉल मिला सकते हैं, इवन आपके सिम नहीं है तो भी 15 पे इमरजेंसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया। हमने बड़ी कोशिश की, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिए, थाना के ज़रिए जो कानूनी कार्रवाई है उसमें गए भी, लेकिन उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा था। इसमें हमने कुछ लॉन्ग टर्म जो हैं इंटरवेंशंस हैं वो गवर्नमेंट तक डिस्कशन में आ गई हैं कि इसमें कोई कानून भी इसमें ऐसा वज़ा करना चाहिए। टेलकोस के साथ भी हम मीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ भी देख रहे हैं कि इसमें कोई उनका कमर्शियल इंटरेस्ट हिट ना हो और इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ाइन किया जा सके। ऐसे जो कॉलर हैं, जो हैबिचुअल किस्म के कॉलर्स हैं, हमने अपने तौर पे एक इनिशिएटिव ये लिया कि लास्ट ईयर सितंबर में, इसी महीने में हमने, आज पूरा साल इस महीने में सितंबर में हो गया है, जो टॉप 200 कॉलर से, हॉक्स कॉलर से, हमने एक पायलट के तौर पे उनको कॉल बैक करना शुरू किया। उनको कोई डराने के लिए नहीं, उनको एजुकेट करने के लिए, अवेयरनेस सेंसिटाइज करने के लिए कि आपकी इस कॉल की वजह से क्या क्या नुकसानात होते हैं। नुकसानात क्या होते हैं कि जब इतनी बड़ी तादाद में कॉल्स आती हैं तो आपकी जो, अगर वक्त फ़र्ज़ करें कि एक वक्त में 50-60 कॉलर आपको कॉल कर रहे हैं किसी टाइम में, जो पीक टाइम होता है, इससे 100 कॉल्स भी एक टाइम में,
आप वसाइल लिमिटेड हैं, ये नहीं है कि हर कॉल के लिए 100 बंदे हैं, 1000 बंदा बिठा देंगे। आपके 50-60 लोग बैठे होते हैं जिन कॉल्स को सुन रहे होते हैं। अगर कॉल्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कॉल क्यू में लग जाती हैं। आप एक वक्त में लेट से 20 कॉल्स अटेंड कर रहे हैं और कॉलें 50 आ रही हैं, तो बाकी 30 जो है पहली 20 अटेंड हो जाएंगी जो लाइन में है, और अगली 30 क्यू में लग जाएंगी। जैसे एक कॉल आप ख़त्म करेंगे अगली कॉल को कनेक्ट करेंगे। बट अगर आपको कॉलर तंग कर रहे हैं तो आपको उस तंग करने में भी कुछ का कॉलर को तो जल्दी पता लग जाता है, कुछ 20-30 सेकंड ज़ाया करा के आपको कॉल पता लगता है, हॉक्स कॉल, आप उसको ड्रॉप करते हैं। तो इन द मीन टाइम जो कॉल क्यू में थी वो भी आप देखें, किसी को कॉल करें किसी नंबर पे, मैं अगर आपको कॉल करूँ और आप अटेंड नहीं कर रहे तो 10-15 सेकंड बेलें होंगी, उसके बाद कॉल ड्रॉप हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो वही इस सिस्टम में भी होता है कि वो लोगों की कॉलें ड्रॉप हो जाती हैं। क्यू में हो सकता है वो बिल्कुल 21वें 22वें नंबर पे वेट में हो, और जब ड्रॉप हुई हो तो अगली दफ़ा 50वें नंबर पे चले जाएं और वाकई उनको कोई इमरजेंसी हो। तो नुकसान ये होता है कि जो लोग वाकई इमरजेंसी में होते हैं उनकी कॉल्स क्यू में लगने की वजह से अटेंड नहीं हो पाती, और बाज़ औक़ात ये गिला भी आता है कि हमने 2 दफ़ा कॉल किया, किसी ने कॉल सुनी नहीं हमारी। बहरहाल हमने 200 कॉलर्स को एजुकेट किया, उसका बड़ा पॉजिटिव पब्लिक तरफ से रिस्पांस आया। पिछले 12 महीनों में हमने 2400 कॉलर्स को जो टॉप हर महीने में आ रहे थे किया, और उसमें 90% से ज़्यादा लोगों ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया, और जो कॉल का रेशो जो हैबिचुअल कॉलर से 90% लोगों ने कॉल करनी छोड़ दी है। अभी भी चंद लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं, वो हमने लाहौर पुलिस के साथ उसमें रब्ता किया हुआ है और प्लान कर रहे हैं कि उनके खिलाफ भी इंशाल्लाह कोई ना कोई एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक जो हमने की है वो एक शॉर्ट टर्म है। अब हम एक साल में हम 2400 कॉलर्स को एक्सेस कर सके हैं, लेकिन अभी भी आप देखें उससे फ़र्क ये पड़ा कि जो लाहौर के अंदर 85 से 90% हॉक्स कॉल होती थी, जो डेली बेसिस पे हम 10,000 कॉल करते हैं, वो गिर के 70% पे आ गई हैं। बट 70 से इसको 0 पे या 10 पे ऐसी रेंज में लेके जाने में हमें कई साल लगेंगे। तो वो उतना लंबा हम नहीं कर सकते, ये एक्सरसाइज हमारी साथ साथ चलती रहेगी, बट इसमें हमें कानूनी तरमीम के हवाले से और टेल्को की सपोर्ट के साथ हमें इसमें कोई ना कोई मज़ीद पेशरफ करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सर।